अरे क्या बात है, आज दिन का 1:30 बज गया है। सपना लेकिन अपना कमरा से निकली नहीं है। ऐसे तो वो लेट नहीं करती है इतना उठने में। अभी जाके देखना पड़ेगा कहीं बचिया का तबीयत खराब तो नहीं है। सपना बेटा दरवाजा खोलो। बेटा बेटा 1:30 बज गया, बेटा उठ जाओ, दरवाजा खोलो। अरे सपना बेटा दरवाजा कहीं नहीं खोल रही है। बहुत ज्यादा गहरा नींद में है क्या? 1000 बार बोले छिटकनी लगा के मत सोया करो। कभी तबीयत खराब है इंसान का तो आदमी को कैसे पता चलेगा? अब बताओ उठ नहीं रही है। ऐसे तो डर भी लग रहा है ना, कहीं चोट वगैरह तो नहीं लग गया, गिर तो नहीं गई है। अब क्या करे, लगता है दरवाजा ही तोड़ना पड़ेगा। अरे सपना बेटा उठो, उठो बेटा। अरे सपना बेटा जवाब कहीं नहीं दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं सपना बचिया का तबीयत खराब हो गया है इसीलिए सुन नहीं रही है? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बताइए ना क्या हुआ बचिया को, कहीं नहीं जवाब दे रही है। आपकी बचिया ना कोमा में चली गई है। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कोमा में चली गई है? कोई चोट वगैरह थोड़ी ना लगा बचिया को? रात में तो सोई थी बात करके। अरे टकला नेताजी, ये चोट की वजह से कोमा में नहीं गई है, प्यार की वजह से लगता है कोमा में चली गई है। अरे क्या बकवास कर रहे हो, प्यार की वजह से कोमा में चली गई है? प्यार की वजह से कौन जाता है कोमा में? और क्या मेरी बच्ची आपको उठ के बताई कि हम कोमा में किस लिए गए हैं? अरे आप अपनी बचिया का चेहरा देखिए, एक हल्का सा स्माइल है चेहरे पे, और ये स्माइल खुशी का स्माइल है। लगता है ये अपना प्रेमी से मिल रही है अपने सपना में, या हो सकता है सपना में शादी भी हो गया हो इस लोग का। हमको लगता है ये अपना प्रेमी के बारे में आपको बताई होगी, लेकिन आप माने नहीं होंगे, इसीलिए लगता है ये दुखी होकर कोमा में चली गई है और अब वापस नहीं आना चाह रही है। क्योंकि ये जो सपना देख रही है ना, वो सपना ही इसको हकीकत लग रहा है और हकीकत इसको सपना लग रहा है। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम डॉक्टर है कि पागल है? क्या बकवास कर रहे हो? प्यार करती है, कोमा में चली गई है, सपना में शादी हो गया, जो मन मेरा बकवास कर रहे हो। मेरी बच्चिया कितनी छोटी है तुमको पता है? 11 साल की है। 11 साल में प्यार करेगी वो, पागल। अरे आजकल कुछ भी हो सकता है टकला नेताजी, हम जानते हैं ये प्यार करती है, लेकिन आप छुपा रहे। अरे सब फालतू बात सब छोड़िए, आप ये बताइए ये कोमा से कैसे बाहर निकलेगी? अरे कोमा से वापस आने को हो सकता है ये आज भी वापस आ जाए, और या हो सकता है ये जीवन भर वापस ना आए। पर एक उपाय है जिससे हो सकता है ये जल्द वापस आ जाए। अरे क्या उपाय है? अरे जिससे ये प्यार करती है ना, अगर वो इसके साथ कुछ समय बिताए, इसका ध्यान रखे और इससे बात करे, तो हो सकता है उसका आवाज सुन के ये कोमा से वापस निकल आए। अरे पागल डॉक्टर, निकलो मेरा घर से, निकलो तुम पागल आदमी। कौन डॉक्टर बनाया तुमको है जो सब बकवास करा के? पागल समझता हमको है? मेरा माथा में पागल लिखा हुआ है, जो बकवास करा हड्डी तोड़ देंगे, समझा? निकलो घर से मेरा। हेलो डॉक्टर साहब, आपको बताए ना मेरी बच्चिया कोमा में चली गई है, इसीलिए हमको एक नर्स चाहिए। एक नर्स भेज दीजिए बढ़िया वाली, घर पे रहेगी, मेरी बच्चिया का ध्यान रखेगी। और एक बात बताइए तो, हॉस्पिटल वगैरह में वेंटिलेटर पे पेशेंट को लेटाया जाता है, ऑक्सीजन लगाया जाता है, वो सब भी लगाना पड़ेगा बच्चिया को? अच्छा नर्स आएगी, देख लेगी तो बता देगी। ठीक है भेजिए नर्स को। अरे कहीं वो पागल डॉक्टर सही तो नहीं बोल रहा था कि मेरी बच्चिया प्यार के चक्कर में कोमा में चली गई है और सपना में कहीं ये काला कद्दू से शादी कर ली है? ये पागल काला कद्दू हकीकत में तो हम लोग का जीवन में उंगली करके ही बैठा है, अब मेरी बच्चिया का सपना में भी घुस गया लगता है। नर्स मैडम बताइए ऑक्सीजन वगैरह लगेगा क्या बच्चिया को? नहीं नहीं, ये कोई एक्सीडेंट के कारण कोमा में थोड़ी ना गई है, सोते सोते गई है, ऑक्सीजन नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है मैडम, आप बच्चिया के बगल में सो जाइए। रात में अगर बच्चिया को कोई भी जरूरत पड़ेगा या कोई दिक्कत होगा तो देख लीजिएगा। मेरा बच्चिया को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं। अरे इस टुकले को हम बोले भी कि हम हैं, फिर भी ये जाग क्यों नहीं रहा है? ऐसे कैसे सोएंगे हम? अरे चचा आप जाइए ना, आप क्यों बैठे हैं? हम हैं ना। अरे हम थोड़ी देर में चले जाएंगे, हमको बच्चिया का बहुत चिंता हो रहा है, आप सो जाइए, चिंता मत कीजिए, हम चले जाएंगे अपने थोड़ा देर में। अरे चचा हमको नींद नहीं आ रहा है ना। अरे तब तो बढ़िया बात है, आपको नींद नहीं आ रहा, हमको लगा आपको नींद आ रहा है। आप सो जाइएगा, बच्चिया को जरूरत पड़ेगा तो फिर आप कैसे देखिएगा, इसीलिए हम यहाँ से नहीं जा रहे थे। अब आपको नींद नहीं आ रहा तो पूरा रात जागिए, हम सो जाते हैं जाके। अरे लेकिन हमको सोना है। अरे तो सोइए ना, हम आपको मना कहाँ कर रहे हैं, बोले ना बच्चिया के बगल में सो जाइए। अब हमको लोरी थोड़ी ना आता है, जब हम लोरी सुनाएंगे आपको तब आपको नींद आएगा। कोशिश कीजिए, आ जाएगा नींद। ऐसे हमको एक लोरी याद आ रहा, मेरी माई हमको गा के सुनाती थी। चलिए आप मेरी बच्चिया का ध्यान रखने आए, हम भी आपका थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, हम सुनाते हैं, आप कोशिश कीजिए सोने का। ए चंदा मामा अरे आवे पारे आवे, नदिया किनारे आवे, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आवे, मेरे बबुआ के मुआ में ठुसुरवा। अरे हमको आपका लोरी नहीं सुनना है, हमको सोना है। अरे तो आप सोइए ना, आपको क्या दिक्कत हो रहा है? एक तरफ कह रहे हैं आप नींद नहीं आ रहा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हमको सोना भी है। लोरी भी सुना दिए, उसके बाद भी आपको नींद नहीं आ रहा। अरे आप बैठे रहिएगा तो हम कैसे सोएंगे?
समझ नहीं रहे हैं। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा तबीयत खराब है क्या? तुम क्या चाहती हो? आज तुम्हारे बगल में आके हम सो जाए तब तुमको नींद आएगा? पागल टकला, तुम्हारा बुद्धि घुटना में है। गंदा आदमी टुकर टुकर देखे जा रहा है, कैसे नींद आएगा? एक अनजान मर्द के होते हुए हम कमरे में कैसे सो सकते हैं? तुमको अकल नहीं है। अरे क्या बकवास कर रही हो? कौन है इस कमरा में अनजान मर्द? हैं? अरे तुम है ना, तुम मर्द नहीं है। खाना खाता है कि पागल गोबर खाता है, बुद्धि है ही नहीं। अरे तुम मर्द है, कौन बोला है मर्द नहीं है? लेकिन तुम अभी मेरे बारे में बात नहीं कर रही थी, तुम अनजान मर्द के बारे में बात कर रही थी। कौन है अनजान मर्द? ये बताओ हमको पहले। तुम पागल, मेरा पति है, पति है तुम मेरा। तुम पति नहीं है तो अनजानी मर्द हुआ ना। कमरा से जाओ, अपना जाके कमरा में सो। तुम यहाँ बैठा है इसीलिए हमको नींद नहीं आ रही है। अच्छा तो तुमको हमसे डर लग रहा है? हैं? हमको अनजान मर्द बोलती है? हम तुम्हारा पति नहीं है, लेकिन हम अनजान मर्द भी नहीं है, समझी? मेरा घर में हम अनजान कैसे हो गए? मेरा घर में रह रही हो ना तुम, हैं? और हमको अनजान बोल रही हो, ऊपर से मेरे ऊपर आरोप लगाती हो, हैं? सीधा सीधा नहीं बोल सकती हो। तगड़ा नेताजी, आप अपना कमरा में सो जाइए, हम अभी सोएंगे, आप रहेंगे कमरा में, तो हमको अजीब लगेगा। ऐसा बोलना चाहिए, बदतमीज की तरह बात करती हो। आज भर तुम काम कर लो, तुमको हम चेंज करवा देंगे। तुम्हारी जैसी नर्स नहीं चाहिए हमको। काम कम कर रही है, चिल्ला ज्यादा रही है, मेरी बच्चिया का तबीयत खराब कर देगी तुम, हैं? उसको ठीक करवाने के लिए बुलाया तुमको, और तबीयत खराब करने के लिए नहीं बुलाया, समझी? रंगबाजी मत करना। हमको क्या मालूम तुम इस वजह से नहीं सो रही हो, और ऐसा भी हम तुमको यहाँ सोने के लिए नहीं बुलाया, समझी? खबरदार जो गहरा नींद में सोई तो ध्यान रखना मेरी बच्चिया का। ऐसा नहीं मेरी बच्चिया हेल्प करे, तुम सो रहना भैंस की तरह, और सवेरे में तो तुम भी कोमा में चली जाना, समझी? अगर ऐसा हुआ तो टांग तोड़ देंगे। आप अपनी बच्चिया का ध्यान ना खुद रखिए, हम आपके नौकर नहीं है जो आपको बकवास सुनेंगे। निकल जाओ पागल सब, निकल जाओ मेरे कमरे से। अरे मेरी बच्चिया उठ गई, मेरी बच्चिया उठ गई। अरे बच्चिया तुमको क्या किया था? तुम कोमा में कैसे चली गई थी? अरे पापा कल नींद नहीं आ रही थी ना, तुम नींद की गोली खा लिए थे रात में। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? हैं? इतना छोटा उम्र में नींद का गोली कौन खाता है? हमको तो डर लग गया था, तुमको कहीं कुछ हो तो नहीं गया? डॉक्टर साहब बोला था कोमा में चली गई है बच्चिया। बताओ, नींद का गोली खा रही हो इस उम्र में तुम? हैं? रात भर खाली मोबाइल चलाओगी तो नींद आएगा कैसे? हैं? हम लोग इतना बड़ा हो गए, हम लोग नींद का गोली नहीं लेते। तुम लोग को नींद का गोली का जरूरत पड़ गया आजकल सोने के लिए, इसलिए कहते हैं शरीर चलाओ, सारा दिन घर में काम करो। काम करोगी नहीं, कोरिया लोग की तरफ पलंग पर बैठ के खाली खाओगी और मोबाइल चलाओगी तो नींद आएगा कैसे? खबरदार, जो आइंदा से कभी भी नींद का गोली खाई तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। हमको कितना टेंशन हो गया था तुमको पता नहीं है। तुम्हारे चक्कर में कैसा कैसा आदमी लोग से हमको क्या क्या सुनना पड़ता है। ये नर्स हम पे उल्टा सीधा आरोप लगा रही है, डॉक्टर हमको उल्टा सीधा बोलता है तुम प्यार के चक्कर में कोमा में चली गई हो, तुम्हारी शादी भी हो गया सपना में, उल्टा सीधा बोल रहा था। हमको कितना भय लग रहा था तुमको पता है? आजकल डॉक्टर के ऊपर यकीन करने का जैसा रह गया, ये बात पता भी है तुमको, उसके बाद भी तुम ऐसा हरकत कर रही हो। बताओ, डॉक्टर लोगों को तो मौका मिल जाता है ना बिल फाड़ने का, पता है उस लोग को टगला नेता पैसा बहुत है, पैसा पानी की तरफ बहा देगा, बच्चे को कुछ होगा तो। उल्टा सीधा बोल रहा था हमको। ये तो संजोग मानो तुमको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, तब तो लंबा चौड़ा बिल फाड़ देता मेरे लिए, और तुम्हारा तबियत अलग खराब कर देता, जबकि तुम सही भी थी। ये तो अच्छा हुआ हम इस रूम से कहीं गए नहीं तो पगली नर्स तुमको जरूर रात में कुछ ना कुछ करती ताकि तुम और बीमार हो जाओ। ये लोग हमको बेवकूफ बना रहा था, इस लोग को पता था तुम नींद में हमको बेवकूफ बना रहा था ये लोग। ए पागल, जाने से धमका रही थी ना हमको, अपना ख्याल अपने रख लीजिए, रख लेंगे अपने ख्याल, निकलो मेरा घर से पागल। टकला सपना कैसी है? तुमको कैसे पता चला सपना को कुछ हुआ? अरे टकला हमको पता नहीं, हम तुमसे पूछ रहे हैं। अरे तुम ये पूछ क्यों रहा? तुमको कैसे पता चला कि सपना को कुछ होने वाला है या हो गया, ये बताओ हमको। अरे टकला कल शाम में मेरा और सपना का लड़ाई हो गया था, और सपना गुस्से में बोल कर गई थी कि तुम देखना हम ऐसा कुछ करेंगे ना जिसके बाद तुम जीवन भर पछताएगा। तो इसीलिए हमको चिंता हो रहा था पूरा रात कि सपना कोई गलत डिसीजन न ले ले। अरे अब समझ में आया हमको, तुम्हारे चक्कर में मेरी बच्चिया नींद का गोली खाई थी, तुम उसको छेड़ा, तुम उसको परेशान किया। 1000 बार बोले है ना तुमको कि मेरी बच्चिया से दूर रहो, लेकिन तुमको समझ में नहीं आता, बार बार मेरी बच्चिया के निकट जाता है तुम। आज तुम नहीं बचेगा, तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे। क्या सपना नींद का गोली खा ली थी? तभी तो आज हमको पूरा दिन दिखाई नहीं दी। तुम डॉक्टर को दिखाया? अरे उसको तो डॉक्टर को हम दिखा दिए, उसका तबीयत ठीक हो गया। आज तुम्हारा पहले तबीयत खराब करते हैं, बाद में तुम भी जाके डॉक्टर को दिखाना और तबीयत सही करना अपना। मेरी बच्चिया के निकट जाता है, उसको छोड़ता है, तंग करता है।